एक समय में हमीदपुर नामक एक सुंदर गांव में महिर, विराट और नीलेश नामक 3 दोस्त रहते थे। वो तीनों उसी गांव में खेती करते हुए आए हुए पैसों से उनकी परिवार की देखभाल करते थे और खुश रहते थे। हर साल अच्छा फसल आने के कारण वो तीनों खुशी से जी लेते थे। ऐसे बहुत साल बीत जाते हैं, मगर एक साल बहुत जोर की बारिश होने के कारण उन तीनों के खेत खराब हो जाते हैं। विराट, इस साल की खेती तो गया समझो, बारिश ने सब कुछ खराब कर दिया। अब तक जो पैसे हमने खेत पे लगाए वो तो गए। हाँ महिर, अगर अगले साल भी यही हुआ तो हमारे पास खेती करने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। विराट, महिर, अगले साल की बुराई भी अभी कर रहे हो तुम। अगले साल के बारे में अभी बुरा सोचने की क्या जरूरत है? क्या पता शायद अगले साल हमारा फसल पहले जैसे अच्छा आएगा। हमें आने वाले कल के बारे में कुछ नहीं पता है, तो क्यों ना हम अगले साल के बारे में अच्छा सोचकर फसल उगाएं? नीलेश सही कह रहा है। क्यों ना हम अच्छा सोचकर अगले साल के लिए अभी फसल लगा दें। क्या पता शायद इस बार फसल अच्छा उगे। अच्छा सोचकर वो तीनों अगले साल के फसल के लिए उगाते हैं, लेकिन पानी ना होने के कारण उन्हें फसल नहीं मिलता है और इसी कारण तीनों निराश बैठे रहते हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी पैसे हमारे बर्बाद हो गए हैं, हमारे खेत बर्बाद हो गए हैं और मैंने सारे पैसे इसी फसल पे लगा दिया। अब मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं अपने परिवार का कैसे देखभाल करूंगा। अरे हाँ यार, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने भी अपने सारे पैसे इसी फसल पे लगा दिए हैं। अब अगर कुछ व्यापार भी करना है तो उसके निवेश के पैसे तक नहीं है मेरे पास। देखो दोस्तों, इस सब के बारे में सोचकर निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम निराश या दुख बैठे रहेंगे तो इसका हल कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। तो इससे बेहतर है कि हम तीनों मिलके कुछ व्यापार करने की कोशिश करते हैं। मुझे यकीन है कि कुछ न कुछ काम हो ही जाएगा। उसके ऐसे कहने के बाद तीनों बहुत गहरी सोच में पड़ जाते हैं। अरे नीलेश, विराट, तुम लोगों को पता है ना कि मैं अपने घर पे मुर्गियों को ज्यादा पालता हूँ। उसके कारण मेरे घर पे हमेशा अंडे बहुत पड़े रहते हैं। क्यों ना हम उन अंडों को बेचकर आए हुए पैसों से और अंडों को खरीदकर उन्हें भी बेचकर ऐसे इसको एक व्यापार बना दे। अगर यही व्यापार करेंगे तो निवेश के पैसों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अंडे तो हमारे पास पहले से ही है। तुम्हारे विचार तो सही है, पर अंडे बेचेंगे तो हमें सिर्फ 5 रुपए मिलेंगे, पर अगर तले हुए अंडों को बेचेंगे तो हमें 15 रुपए मिलेंगे। इसका मतलब है कि हमें 10 रुपए का लाभ मिलेगा। इसीलिए हम अंडों को नहीं बल्कि उन्हें ऑमलेट बनाकर बेचेंगे। तब हमें हर एक अंडे के लिए 10 रुपए का लाभ मिलेगा। ये भी एक अच्छा विचार है, लेकिन हमें ऑमलेट को बनाने के लिए कुछ सामग्री की जरूरत होगी ना, उसका क्या करें? अरे नीलेश, तुम इसके बारे में फिक्र मत करो। तुम्हें तो पता है कि मेरा आदत है कि सामग्री में हमेशा 1 महीने के सारे पहले ही रख देता हूँ घर पे। अभी भी मेरे घर पे कुछ सामान पड़े हैं, इसलिए हम उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। उनसे हम ऑमलेट बना पाएंगे। हाँ, ये अच्छा विचार है। और हाँ दोस्तों, हम दुकान मेरे घर के बाहर लगाएंगे, क्योंकि सबको पता है कि मेरा घर गांव के बीच में है। इसी कारण हमारे पास ग्राहक और आएंगे, तो हम जल्दी से दुकान मेरे घर के बाहर तैयार करके कल ही से शुरू कर सकते हैं। अरे वाह, ये भी सही है विराट। तुम्हारे घर के सामने वाकई ही जगह बहुत है और तुम्हारा घर गांव के बीच में भी है। इसका मतलब ग्राहक भी और आएंगे। तो क्योंकि तुम्हारे पास दुकान के लिए स्थान, मेरे पास दुकान के लिए सामग्री और इसके पास अंडे हैं, हम कल ही से हमारा व्यापार शुरू करेंगे। क्या कहते हो दोस्तों? मंजूर है, मंजूर है। ऐसे वो तीनों दोस्त उनके फैसले के मुताबिक ही अगले दिन उनका व्यापार शुरू करते हैं और गर्मा गर्म ऑमलेट डालकर बेचने लगते हैं। ऑमलेट, ऑमलेट, गर्मा गर्म ऑमलेट। एक ऑमलेट का सिर्फ 15 रुपए। आइए बाबू आइए, जल्दी जल्दी आइए। इसकी आवाजें सुनकर उस तरफ से जाते हुए सारे गांववासी वहां आकर ऑमलेट खाकर ही जाते थे। ऐसे ही विराट ऑमलेट बनाता था, माहिर उन ऑमलेट्स को ग्राहक तक पहुंचाता था और नीलेश उनसे पैसे लेता था। ऐसे उनका दिन बहुत व्यस्त चले जाता है और उनको पता भी नहीं चलता है कि रात कब हो जाती है। बहुत देर होने के बाद वो तीनों दुकान बंद कर देते हैं। अरे यार नीलेश,
हमारा व्यापार तो पहले ही दिन इतना अच्छा चला। देखो हमने कितने पैसे कमाए हैं। मुझे तो लग रहा है कि व्यापार खेती से बेहतर है। अगर हमारा ऐसे ही चलता रहा ना तो बहुत ही जल्द बहुत सारे पैसे कमा पाएंगे। हाँ यार, बात तो सच है। तब से वो तीनों ऑमलेट का व्यापार करते हुए बहुत खुश रहते हैं। विराट की अच्छी ऑमलेट बनाने के कारण उस गांव में सारे लोग उसी के दुकान को जाते थे और ऐसे ही बहुत ही कम समय में उनका ऑमलेट का दुकान बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन तीनों मिलकर आए हुए पैसों को बांट रहे थे। इन स्वादिष्ट ऑमलेट्स को मैं ही बना रहा हूँ। मेरे ही कारण इस गांव के सारे लोग इस दुकान को आ रहे हैं। काश मैं व्यापार अकेले करता, तब ये सारे पैसे मेरे ही होते, ये व्यापार मेरा होता। अभी भी देर नहीं हुई है। मैं अपने दोस्तों को बता देता हूँ कि मुझे ये व्यापार अकेले करना है और कल से इनको दुकान आने से मना कर दूंगा। दुकान का जगह भी तो मेरे ही घर में है। ऐसे करूँगा तो आगे जो भी पैसे मिलेंगे वो सारे मेरे होंगे। मेरे पास मौजूद अंडों को अगर मैं ही बेचा होता तो शायद ये सारे पैसे मेरे ही होते और मुझे इसे बांटने की कोई जरूरत नहीं पड़ता। मैंने गलती किया है ये करके कि मेरे अंडों को मेरे दोस्तों से बांटा है। अब व्यापार भी हम इसीलिए साथ में कर रहे हैं। एक काम करूँगा, मैं अपने दोस्तों को बोल दूंगा कि कल से ये व्यापार मैं अकेले करूँगा, तब ये सारे पैसे मेरे ही होंगे। मुझे अपने पैसों का ऐसे बंटवारा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मुझे ये व्यापार खुद से रख लेना था। मैं खुद ऑमलेट को बना के बेचता था और ये सारे पैसे मेरे ही होते। इसीलिए मैं इन दोनों को कह दूंगा कि कल से मुझे ये व्यापार अकेले में करना है। ऐसे ये सारे पैसे मेरे हो जाएंगे। माहिर, नीलेश, मुझे तुम दोनों से कुछ कहना है। कल से हम तीनों साथ में व्यापार नहीं करेंगे। हम तीनों के 3 अलग अलग दुकान रहेंगे और ऐसे ही हम ऑमलेट का व्यापार चलाएंगे। मुझे अब तुम दोनों के साथ काम नहीं करना है। अरे वाह विराट, तुमने तो मेरी दिल की बात कह दी। हाँ, मुझे भी तुम लोगों के साथ काम नहीं करना है। मैं खुद से व्यापार चला लूंगा। ठीक है फिर, अब जब हम तीनों का फैसला एक ही है तो देर किस बात की। चलो अलग अलग व्यापार रखेंगे और खुश रहेंगे। ये फैसला करके वो तीनों वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन से माहिर, नीलेश और विराट उनके अपने अपने दुकान लगाकर व्यापार करना शुरू करते हैं। यहाँ तक कि ये बात भी भूल जाते हैं कि वो तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन तीनों पे सिर्फ पैसे कमाने की भूत सवार रहती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। विराट उसके व्यापार में खुद से स्वादिष्ट ऑमलेट बनाकर उन्हें ग्राहक को देकर और उनसे पैसे लेकर ऐसे सारे काम अकेले करने के कारण बीमार पड़ जाता है और व्यापार ठीक से ना संभाल पाने के कारण वो घर पे ही रहता है और दुकान नहीं खोलता है। और ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। बहुत दिन से ऐसे घर पे पड़े रहने के कारण उसके पास मौजूद सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। इसी कारण वो बहुत दुखी होता है और उस दुख में उसे अपने दोस्तों की याद आती है। पैसों की लालच में तो मैंने अपने खुद के दोस्तों को छोड़ दिया है। मुझे ऐसा नहीं करना था और आज मुझे तकलीफों में सिर्फ मेरी दोस्तों की याद आई है। कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे उनके पास जाकर माफी मांगना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे बस उनके साथ रहना है। मेरे दोस्त मुझे पैसों से बढ़कर है। मैं सिर्फ उनके साथ खुश रह पाऊंगा। ऐसे ही वो सोचते हुए उसके घर के बाहर निकलकर उसके 2 दोस्तों को मिलने धीरे धीरे चलते रहता है। दूसरी तरफ माहिर को स्वादिष्ट ऑमलेट बनाना ना आने के कारण उसके दुकान को कोई नहीं आता है। ग्राहक दिन ब दिन कम होते जाते हैं और इसके कारण उसे नुकसान होता है। नुकसान के कारण उसे उसका दुकान बंद करना ही पड़ा। ठीक उसी समय उसे भी उसके दोस्तों की याद आती है। मुझे स्वादिष्ट अंडा बनाना नहीं आता है और इसी कारण एक बार जो ग्राहक मेरे दुकान आते हैं वो दूसरी बार लौटकर नहीं आते हैं, क्योंकि मुझे ऑमलेट अच्छी तरह से बनाना ही नहीं आता है। काश सब कुछ पहले जैसे होता, जहाँ विराट ऑमलेट बनाता और मैं उन्हें पहुँचाता ही। मेरे दोस्तों के साथ काम करते हुए मुझे बहुत मजा आया था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर रखी है। मुझे बस मेरे दोस्तों के पास जाकर माफी मांगना होगा। उनके साथ रहना है मुझे। ये फैसला करके वो भी उसके दोस्तों की ओर धीरे धीरे चलने लगता है। इतने में तीसरी तरफ नीलेश भले ही स्वादिष्ट ऑमलेट बनाता था, उसके ग्राहक को वो देता देर से था। इसी कारण जो भी ग्राहक उसके दुकान आते थे उतना देर इंतजार नहीं कर पाते थे और इसलिए वहाँ से जल्दी चले जाते थे। और ऐसे ही
उसे भी नुकसान पहुंचता है और इसी कारण दुकान भी बंद करना पड़ जाता है। और तब उसे भी अपने दोस्तों की बहुत याद आती है। उन्हें याद करते हुए वो बहुत निराश होता है। अगर मैं अपने दोस्तों के पास होता तो मुझे कभी ये स्थिति नहीं आती और ये सब भुगतना भी नहीं पड़ता। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। पैसों की लालच में मैंने अपने दोस्तों को छोड़ दिया है। मुझे उनके पास जाकर माफी मांगना होगा और सब कुछ ठीक कर देना होगा। मैं अभी तुरंत उनके पास जाऊंगा और उन्हें ये सब कह दूंगा। ये फैसला करके वो भी उसके दो दोस्तों के पास चलने लगता है। ऐसे तीनों बीच रास्ते में एक दूसरे को मिल जाते हैं। माहिर, नीलेश, मुझे तुम दोनों माफ कर दो यार। पैसों की लालच में मैंने ये सब किया है और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं ये बात कैसे भूल पाया कि जब पहली बार हमारे खेत के वजह से हमें नुकसान मिला तो सिर्फ तुम दोनों के कारण मैं वापस पैसे कमा पाया हूँ और अब पैसों के लिए मैंने तुम दोनों को छोड़ दिया। ये मैंने बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो यार। मुझे तुम दोनों की बहुत याद आई। विराट, नीलेश, तुम दोनों भी मुझे माफ कर दो यार। मैंने भी तो वही गलती दोहराया है। अब जाके मुझे समझ में आया कि मैंने कितना बड़ा गलती कर दिया है। अब से मेरा सुख दुख सब कुछ तुम ही के साथ। तुम दोनों को भी मुझे माफ करना होगा। मैंने भी वही गलती की है और अब से हम सब साथ में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। मंजूर? मंजूर है, मंजूर है। ऐसे उन तीनों दोस्तों को उनकी गलती का एहसास होता है और तब से वो तीनों साथ में ही रहते हैं और हर काम पहले की तरह साथ में ही करते हैं।